Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. So friends, today we are going to learn about golden rule of accounting and जैसे आप जानते हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए उसके कोई ना कोई गोल्डन रूल जरूर होते हैं. Similarly, accounting को सीखने के लिए there are certain golden rule of accounting. But before that, I would like to introduce myself. My name is Mohinder and I always construct video, income tax, financial accounting, business law, investment insurance, GST and other related contents on share market. So let's come to the point and let's discuss what are the golden rule of accounting. But before that, आपको ये समझना जरूरी है कि क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है. सो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, किसी भी ट्रांजैक्शन के दो पार्ट आपको मिलेंगे और एक पार्ट को डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा. क्योंकि अगर डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही यही है कि आपको अगर उसमें एक ही पार्ट है तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी और आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते. बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट देयर लेजर ट्रायल बैलेंस एंड अदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट. सो इट इज मैंडेटरी कि किसी भी ट्रांजैक्शन को आप जो है दो पार्ट आपको जरूर मिलेंगे. उसमें एक पार्ट डेबिट होगा, दूसरा पार्ट क्रेडिट होगा और इसी को हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं. और ये डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू जो है इसकी एंट्री हम लोग जो है करते हैं. ठीक है. अब बात आती है कि डबल एंट्री सिस्टम जो है, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड सेकंड अकाउंट इज क्रेडिटेड. ओके. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है. बट बिफोर दैट हम इसकी टाइप समझ लेते हैं कि आपके जो है अकाउंट के टाइप क्या क्या होते हैं. थ्री टाइप के अकाउंट होते हैं मेनली. फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, द सेकंड इज रियल अकाउंट, द थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट. अब तीनों को हम लोग जो है डिफरेंट टाइप से समझेंगे कि ये इनको कौन कौन सी कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग. पर्सनल अकाउंट के अंदर जो है नेचुरल टाइप के जो पर्सन होते हैं, मान लीजिए ह्यूमन बीइंग्स हुए, सीता गीता राम श्याम, ये सारे के सारे हमारे नेचुरल अकाउंट हो गए, वो हम पर्सनल अकाउंट के अंदर लेते हैं. एंड आर्टिफिशियल के अंदर हम लोग जो है कंपनीज को लेते हैं जो भी कॉर्पोरेट के द्वारा जिनका एग्जिस्टेंस बनाया गया है. ठीक है. थर्ड के अंदर हम लोग रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं. बैंक अकाउंट हो गया आपका, प्रीपेड अकाउंट हो गया और ग्रुप ऑफ पीपल्स हो गया. ठीक है. रियल अकाउंट के अंदर सर हम लोग टेंजिबल इंटेंजिबल जो है अकाउंट्स को लेते हैं, जिसके अंदर टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम लोग टच कर सके, इंटेंजिबल हो सकता है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं. इंटेंजिबल का एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको. पेटेंट्स हुए, गुडविल्स हुए, इनको हम लोग टच थोड़ी कर सकते, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस रहता है, इनकी एक वैल्यू होती है. तो उसी तरह से टेंजिबल में हम लोग, हमारे पास एक एसेट्स होगी, फर्नीचर हो गया, लैंड बिल्डिंग होगी, सारे के सारे हमारे पास टेंजिबल है, उसको हम लोग रियल अकाउंट के अंदर रखते हैं. ठीक है. कैश होता है, हम लोग उसको टच कर सकते हैं. ठीक है. और नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स लेते हैं. ऑल प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अंदर लेते हैं. बहुत ज्यादा एग्जांपल आपको मिलेंगे अगर आप अकाउंट्स की बुक्स जो देखते हैं. ये सारी की सारी वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 11th क्लास में अभी आए हैं या 12th क्लास के बच्चे जिनको अभी 11th के जो कंफ्यूजन है वो गया नहीं है. क्योंकि सर अगर ये कंफ्यूजन रहेगा तो आप जो है इसको पॉसिबल नहीं है आप इसको एग्जाम क्लियर कर पाए और आगे ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करने वाला है. ठीक है. तो इससे बेटर है कि आप जो है 11th में जो है आप इसका डाउट जो है क्लियर कर लीजिए. एंड if you are planning to give your CA foundation, then this video is also important for them because ये सारी की सारी चीज आपको टॉपिक में मिलेगी. अगर आप ICI का स्टडी मटेरियल आप चेक करते हैं तो अकाउंटिंग बुक्स में, अकाउंट्स की बुक्स में आपको इसका थर्ड चैप्टर आपको शायद इसका मिल जाएगा. वहां पे आपको ये चीज मिलेगी कि आपको इसके बेसिक नॉलेज कितना है आपको अकाउंटिंग का, क्योंकि ये बेसिक्स है, इसमें कोई भी एडवांस लेवल नहीं है. लेकिन किसी भी चीज को समझने के लिए आपको उसके बेसिक से गुजरना बहुत जरूरी है. So let's move to the other slide. So this is a very important slide where you will find this explanation of these three account. Personal account क्या होता है, real account होता है, nominal क्या होता है, ये we have already studied in the previous slide. So हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट में हम लोग कैसे उसकी एंट्री करते हैं. और डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इन चीजों को आपने पूरे माइंड में फिट कर लेना है. ये जब इसको आप 50 बार इसको स्टडी करेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा और आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ के किसी भी स्टेप पे.
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की या अकाउंटेंट की या कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट की पूरी लाइफ जो है डेबिट क्रेडिट में निकल जाती है। चाहे आप इसको बैंक में देख लो या डेटर अकाउंट में देख लो, क्रेडिटर अकाउंट में देख लो, या फिर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देख लो, सारी की सारी जगह आपको ये चीज मिलने वाली है। तो इसके रूल को समझते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी बंदा रिसीवर है उसको हम डेबिट करते हैं, जो भी बंदा गिवर है हम लोग उसको क्रेडिट करते, गिवर करते हैं, आई मीन उसको क्रेडिट करते हैं, जो भी बंदा दे रहा है, कोई चीज दे रहा है। रियल अकाउंट के अंदर जो भी हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करते हैं, जो भी हमारे पास से जा रहा है, बहुत क्लियर है मीनिंग, कोई इसमें कंफ्यूजन होने कोई बात ही नहीं, बिल्कुल क्लियरली वर्ड्स में लिखा हुआ, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, बिकॉज़ ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, सो इट विल गिव यू मच हेल्प टू अंडरस्टैंड द बेसिक कांसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। सो नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम बात करते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स, बट ऑल इनकम्स एंड गेन हम इसको क्रेडिट करते हैं, इसको डेबिट करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कैश पेड टू श्याम, इस श्याम को कोई कैश दिया गया, अब कम क्या हुआ आपके वहां से, कैश तो चला गया, तो क्या हुआ, व्हाट गोज आउट, हम क्रेडिट को कैश किया हुआ है। डेबिट द रिसीवर, ये पर्सनल अकाउंट है, जो श्याम जो है पर्सनल अकाउंट है, कैश जो है हमारा रियल अकाउंट है। सिमिलरली हम दूसरी अगर एग्जांपल इसकी बात करें, फर्नीचर परचेज फ्रॉम, यू टेक इट एज फ्रॉम, furniture purchased from Shyam and Company, it's, so what comes in, फर्नीचर आपके पास आया बट कैश में नहीं था, ये क्रेडिट में था, ये कैश में होता तो यहाँ पे कैश होता या बैंक होता। सो श्याम इज द क्रेडिटर्स, दैट्स मीन गिवर कौन है, गिवर इज द पर्सनल अकाउंट एंड श्याम इज द पर्सनल अकाउंट। एज आई टोल्ड यू कि जो भी आपके आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं वो आपके आपके जो भी लॉ के अंदर क्रिएटेड है, मैंने आपको बताया, वो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं और वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। सिमिलरली इफ आई गो थ्रू दिस एक्सपेंसेस, क्योंकि कंपनी में बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें कि आपको स्टेशनरी हो गया, आपको सैलरीज होगी, वेजेस हो गए, इंटरेस्ट हो गए, देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस। बट यहाँ पे सिर्फ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ स्टेशनरी के, जैसे स्टेशनरी के लिए 200 रुपीज एक्सपेंस किया है, तो मैंने आपको बोला ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिटेड, इज ए नॉमिनल अकाउंट, कैश इज व्हाट, रियल अकाउंट, कैश इज ए रियल अकाउंट बिकॉज इट हैज गॉन फ्रॉम यू, कैश आपके वहां से चला गया। तो ये बेसिक फंडा है अकाउंटिंग का। अगर आपने तो समझ लिया तो आपने बहुत ज्यादा चीज समझ ली है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, एंड आई बिलीव मी आई वुड लव टू रिप्लाई यू as soon as when I will get time. Thank you. Let's move on final slides which will tell you the more clarity on this golden rule of accounting. And dated 1st of January 2022, purchase furniture for cash rupees 10,000, कैश से 10,000 का फर्नीचर खरीदा गया किसी कंपनी के लिए या पर्सनल के लिए। इन सच ए केस, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें देखो हम लोग घर में भी यूज करते हैं, आप घर में भी बुक्स अकाउंट बुक्स जो है पूरे ईयर की जो है उसको रेडी कर सकते हैं। और फर्नीचर पे अगर हम बात करें तो फर्नीचर आया हमारे पास, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, बोथ आर द रियल अकाउंट, सो देयर इज नो सच डिफरेंस because both are the real account and cash has what goes out what comes in. As I told you in the previous slide, this is real account, and the funda of that this real account is what comes in what goes out. You should put this, you should fit this three terms in your mind, और आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप किसी ट्रांजेक्शन को सोचें माइंड से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी दो चीजें जो निकल के आ रही हैं, डिपॉजिटेड इनटू कैश इनटू बैंक, deposited into cash into bank. Cash deposited into bank, you can say, and bank is the receiver. This is a personal account, and what goes out is cash. So 50,000 is this, 50,000 is this. So what the debit, the credit is both are there two transactions. So you must understand, and you should focus on your study. Without study, you will not be success in your life, because life is much of struggle. So do hard work and keep patience, everything will be okay in your future. So thank you so much and have a great day, and thank you so much for watching this video. Keep in touch.